झारखंड में महागठबंधन या यूं कहें तो सत्ता का सुख भोग रहे हेमंत सोरेन की सरकार हो या फिर जिला प्रशासन, निजी स्कूलों के मनमानी पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया जारी है। बावजूद निजी स्कूल अपनी मनमानी में अड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अभिभावकों को परेशानी हो रही है और बच्चे शिक्षा से अलग होते जा रहे हैं। हमारे साथ रविंद्र जी हैं जो कि एक अभिभावक हैं, इनसे जुड़ते हैं जो कि रांची उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका 22 को। धन्यवाद आपका। रविंद्र जी, बात करेंगे, आज आप रांची उपायुक्त के कार्यालय आए हैं, यहाँ जनता दरबार लगा है, क्यों आए हैं, क्या मामला है? मेरा मैटर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा टीसी चाहिए था मुझे क्लास 5 का प्राइवेट स्कूल से, फिरायालाल पब्लिक स्कूल से टीसी चाहिए था। और वहाँ पे मुझे बोला गया कि भाई इस तरीके का आपको टीसी चाहिए तो आपको 20,000 रुपये देने होंगे। अचानक से क्या ज़रूरत पड़ गई टीसी लेने की? मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि प्राइवेट स्कूल में अपनी बच्चों का शिक्षा दे सकूँ। मैं सोचा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बेहतर रहेगा, इसी के लिए मैं सरकारी स्कूल उनको वहाँ पे एडमिशन दिया। किस क्लास से आपकी बच्ची वहाँ पढ़ रही थी और कितने वर्षों के बाद आपको वहाँ समस्या होने लगी? मैं 2 क्लास से अपनी बेटी को पढ़ा रहा था, 5 क्लास तक पढ़ाया। उसके बाद अब मेरा धैर्य का एकदम टूट चुका, मेरा घर भी टूटा हुआ है और उसमें से पानी भी टपकता है। मैं अपना घर रिपेयरिंग नहीं करा करके स्कूलों को पैसा देता था, लेकिन मैं इस बार सोचा कि अपनी बेटी को वहाँ से निकाल करके और सरकारी स्कूल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में देता हूँ। और मेरी बेटी वहाँ पर जाके एग्ज़ाम दी और वहाँ पर खुशकिस्मती से उसका एडमिशन भी हो गया। तो मैं उसके बाद निकालने गया वहाँ से, मैं वहाँ से टीसी निकालने गया, फिरायालाल पब्लिक स्कूल से टीसी मांगने के लिए गया मैं 13 मई को। और वहाँ पर मुझे बोला गया कि आप बकाया क्लियर कीजिए 20,000 रुपये। 20,000 रुपये कितने दिनों का? 2 महीने का। 2 महीने का आपको फी वहाँ पर 20,000? जो कि मेरी बेटी गई ही नहीं है वहाँ पे, एक बार भी गई नहीं। क्लास 5 पास करने के बाद वो एक बार भी वहाँ पर गई नहीं है। तो स्कूल को नाम काट देना चाहिए था, यूडाइस या जो भी नंबर होगा वो नंबर को हटा देना चाहिए था, ताकि वहाँ पर हो जाए फिर से एडमिशन। अभी मुझे सरकारी स्कूल में भी बोला जा रहा है कि यूडाइस का नंबर लाइए, ड्रॉप बॉक्स में डालिए, तब जा करके आपका यहाँ पर एडमिशन दाखिला हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, यहाँ से भी दाखिला रद्द हो जाएगा। अच्छा, कितना फीस वहाँ हुआ करता था निजी स्कूल की जो आप बात कर रहे हैं? वहाँ हर महीने कितनी फीस लगती थी, कितनी परेशानी होती थी आप लोगों को? मेरे 3 बच्चे हैं, मैं तीनों बच्चे को उसी में दिया था, तो लगभग 3,500 रुपये का महीना एक बच्चे पे आता था। और हर साल 10,000 रुपये का एनुअल फीस अप्रैल में लिया जाता है। तो वही एनुअल फीस को जोड़ के और 2 महीने का फीस जोड़ करके 19,000 रुपये हो रहा है और 1,000 रुपया टीसी निकालने का चार्ज के लिए। इस तरह से कोई भी अभिभावक कैसे अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएगा? जी, इसके लिए तो मुझे सोचना होगा ना कि अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जब है हमारे पास, तो हम अब प्राइवेट स्कूल में क्यों जाएं? नहीं, वो तो ठीक है कि आप सीएम एक्सीलेंस स्कूल में जाएंगे, लेकिन ऐसे में जो समस्या हो रही थी निजी स्कूलों की वजह से, जो परेशान किया जा रहा था, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्या कुछ इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं साल भर कर्जदार रहता था स्कूलों का, और मैं जितना भी कमाता था वो स्कूल में ही देता था। मैं अपने लिए यूज़ ही नहीं कर पाता था उस पैसे को। आज आप रांची उपायुक्त के पास पहुँचे हैं, आपने गुहार लगाई, मुलाकात हुई उनसे, क्या कुछ कहा इन्होंने आश्वासन दिया है मुझे कि मैं इस पर शिक्षा विभाग को भी लिखूंगा और इसके लिए आपका टीसी दिलवाऊंगा। चलिए, रांची के अभिभावक, सिर्फ रांची के नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य के अभिभावक निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान है, ठगी के शिकार होते हैं। कहीं ना कहीं इनकी मनमानी रुक नहीं रही है। सीएम एक्सीलेंस स्कूल में इन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन तो कराया क्योंकि इन्हें सरकारी स्कूलों में भरोसा है। जब भरोसा सरकारी स्कूलों में है तो फिर प्राइवेट स्कूल में ये अपने बच्चों का दाखिला क्यों कराए? बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी थम नहीं रही है। जिला प्रशासन की ओर से, रांची उपायुक्त की ओर से ये आश्वासन इन्हें दिया गया है कि ऐसे निजी स्कूलों के कार्रवाई और इनके द्वारा की जा रही जो तमाम चीज़ें हैं इस पर अंकुश लगाई जाएगी। बावजूद लगातार निजी स्कूलों की जो मनमानी है वो थम नहीं रही है। अब देखना होगा कि उपायुक्त के निर्देश के बाद, सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद इन स्कूलों की मनमानी पर कितनी रोक लगती है, या फिर इसी तरह से अभिभावकों को परेशान किया जाता रहेगा, ये देखने वाली बात है। सहयोगी नूतन के साथ मोइजुद्दीन, न्यूज़ 22 रांची। घर
रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।